प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। हम उत्पत्ति 3 अध्याय में हैं, जहां मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन है। आज हम जितने कोई मसीही दौड़ में अपना कदम को रखे हैं, ये अध्याय मसीह में हमारे नींव को मजबूत करता है। बाइबल सिर्फ सक्सेस लोगों के बारे नहीं बताता, यह फेलियर लोगों के बारे भी बताता है, ताकि उसके फेलियर होने के वजह को हम जान सकें और वही गलती का दोहराव हम दोबारा ना करें। 3rd चैप्टर सिर्फ आदम और हवा के पतन के बारे नहीं है, पर हम संपूर्ण मनुष्य जाति के बारे है, क्योंकि हम उन्हीं में से आए हैं। बाइबल बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, क्योंकि ये हमारे बारे बताता है। उत्पत्ति 3 अध्याय बहुत सारी चीज़ों का शुरुआत है। अगर किसी विषय को गहराई से हम जानना चाहते हैं तो उसका शुरुआत में जाना जरूरी है। इस चैप्टर में हम पाते हैं कि शैतान ने मनुष्य की परीक्षा की। परीक्षा के लिए जो शब्द हैं प्रलोभन या जांचना। मेरे प्रिय मित्र, जब गॉड की तरफ से परीक्षा शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका अर्थ वास्तव में जांचना है। गॉड हमें कई बार जांचते हैं। वो जांचते कैसे हैं? जो हम में है उसी से गॉड हमारा जांच करते हैं। जो हम में विश्वास है उसका जांच करते हैं। हम में जो प्रेम है उसका जांच करते हैं। हम में जो धीरज है उसका जांच करते हैं। याद रखिएगा, जांच अच्छे पर्पस के लिए होता है। सेशन के अंत में स्टूडेंट्स का एग्जाम लिया जाता है। जो उसे सिखाया गया है, जो उसे पढ़ाया गया है, उसी में से जांचा जाता है कि वह कितना सीख पाया है। यदि उस जांच में वह उत्तीर्ण होता है तो उसे अगला वर्ग में बैठाया जाता है। प्रिय मित्र, अब्राहम को गॉड ने जांचा। उससे कहा, उत्पत्ति 22 अध्याय 2 पद में इस प्रकार से लिखा है, उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। अब्राहम अपने पुत्र को बलि करने के लिए तैयार हो गया। अब्राहम प्रूव करके दिखा दिया कि वह अपने जीवन में सबसे ज़्यादा परमेश्वर से प्रेम करता है। जांच अच्छे पर्पस के लिए होता है। यह हमें नेक्स्ट लेवल में लेकर जाता है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उत्पत्ति 22 अध्याय 16 से 18 में, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तरागन और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। मेरे प्रिय मित्र, इस जांच के बाद अब्राहम के जीवन में एक बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। परमेश्वर ने उसे आशीष देने का गारंटी दिया। कहा, इस कारण निश्चय तुझे आशीष दूंगा, और आगे लिखा है, निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। दूसरी ओर परीक्षा के लिए प्रयुक्त होने वाला दूसरा शब्द प्रलोभन है। प्रलोभन अच्छे पर्पस के लिए नहीं होता है। यह बुराई के लिए होता है, यह बर्बाद करने के लिए होता है, यह चरित्र को नष्ट करने के लिए होता है। प्रलोभन कहाँ से आता है? प्रलोभन शैतान के झूठ से आता है। जब प्रलोभन आता है तो 3 चीजें होती हैं। पहला, यह वचन को बदल देता है। दूसरा, यह रिजल्ट को बदल देता है। तीसरा, यह धोखा देता है। मेरे प्रिय मित्र, उत्पत्ति 3rd चैप्टर को जब हम अध्ययन करने जा रहे हैं, यहाँ शैतान ने मनुष्य को प्रलोभन दिया। शैतान मनुष्य को प्रलोभन देता कैसा है? वह झूठ का सहारा लेता है। जैसे कि मैं बताया, प्रलोभन में 3 चीजें हैं। वही 3 चीजें 3rd चैप्टर में भी हम पाते हैं। पहला, शैतान ने वचन को बदल दिया। दूसरा, रिजल्ट कुछ बताया और हुआ कुछ और। 3rd, उसने मनुष्य को धोखा दे दिया। प्रिय मित्र, यदि प्रलोभन के रिजल्ट को हम वचन के द्वारा जानते हैं तो बुराई का टेस्ट हमें नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं, हमारा हैप्पीनेस चला जाता है।
बाद में यदि हम उसे छोड़ते भी हैं तो उसकी भावनाएं हमारे अंदर होती हैं। जब प्रलोभन किसी के जीवन में आता है तो उस समय पाप बोलता है कि कोई तुम्हें नहीं देख रहा है। उसी समय उसके अंदर की सच्चाई बोलेगी, स्वर्ग आपको देख रहा है, स्वर्गदूत आपको देख रहे हैं, गॉड से आप कुछ छिपा नहीं सकते हैं। प्रलोभन का सबसे बड़ा झूठ है जो मनुष्य के मन में, मनुष्य के विचार में शैतान लाता है, वह है अभी मैं कर लेता हूँ, बाद में इसे छोड़ दूंगा। यही सबसे बड़ा धोखा है। प्रिय मित्र, जो प्रलोभन है और जांचना है, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंस हैं। परमेश्वर हमें जांचता है और हमारे जीवन को नेक्स्ट लेवल में ले जाता है, नेक्स्ट आशीषों को हमारे जीवन में वो देता है, नेक्स्ट अगला बड़ी जिम्मेदारियों को हमारे कंधों पे वो देता है, और इसलिए वो हमारा जांचता है। लेकिन शैतान जब किसी का परीक्षा करता है तो उसका अर्थ है प्रलोभन वो देता है, और प्रलोभन करके किसी के जीवन को वो बर्बाद करता है। तो हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा शैतान की जो युक्तियां हैं उसे समझना है, और शैतान के दिए गए प्रलोभन में कभी भी नहीं फंसना है। आप लगातार जुड़े रहें इस चैनल में, हम मिलकर उत्पत्ति 3rd चैप्टर की सच्चाइयों को सीखेंगे। परमेश्वर आपको बहुत से आशीष दे। आमीन।